हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित झा और आज हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि हमारे आसपास कौन कौन कंट्री है और हमारे एशिया में कितनी कंट्री आती हैं। और ये सब नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। आप चाहे 7 में पढ़ रहे हो, 5 में हो, 10 में हो या आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो एशिया जो हमारा महाद्वीप है उसमें सार्क आता है, उसके बाद में एशियान आता है, फिर पूर्वी एशिया, फिर मिडिल ईस्ट और फिर काकेकस पर्वत। इसका नाम काकेकस कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत था और इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले नंबर पे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये 3 ठो देश हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, यहाँ पर एक पर्वत था, पहले ये एक देश था और ये रूस के अंतर्गत आता था, बट उसको विभाजित कर दिया गया। ये आपसी में लड़ गए और उनको 3 कंट्री बना दिया गया, इसीलिए इसको हम काकेकस कंट्री कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब बात करते हैं हमारा भारत किस में आता है। तो हमारा भारत सार्क में आता है, उसको बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म ये, इसमें 8 देश आते हैं। जो सार्क है हमारा उसमें 8 देश आते हैं, इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। उसके बाद आसियान में हमारे 10 देश आते हैं, इसमें एक देश को बाहर किया गया, उसका नाम तैमूर लिस्ट है। 10 देशों के नाम मैं आपको बताऊंगा। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। उसके बाद में हमारा आता है पूर्वी एशिया, जिसको कि हम ईस्ट एशिया में बोलते हैं। इसमें चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद में जापान और फिर आपका हांगकांग, ये देश आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट में आपको 16-17 देश देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपने सार्क से पढ़ना शुरू करते हैं कि सार्क में कितने कंट्री आते हैं। आज के वीडियो में आपको सबके नाम नोट डाउन करने हैं, उनको याद करके लाना है। मैं आज आपको बताऊंगा कि सार्क में कितने कंट्री आते हैं। तो पहले आप देखिए, सार्क में 8 कंट्री आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आता है मालदीव, दूसरे नंबर पे आता है श्रीलंका, फिर आता है भारत, फिर उसके बाद में आता है पाकिस्तान, फिर आता है अफगानिस्तान, उसके बाद में आपका आता है नेपाल, फिर आता है भूटान, फिर आता है बांग्लादेश। ठीक है, ये 8 देश इसमें आते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक झलक दिखाऊंगा इसकी, फिर उसके बाद में मैं आपको एक एक देश के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये 8 देश आ रहे हैं, आप चाहो तो उसके बाद नोट डाउन कर देते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने आसियान की तरफ। अगर हम बात करें आसियान में, तो हमारे आसियान देश में 10 ठो देश आते हैं, मतलब जो आसियान है उसमें 10 कंट्री आता है। ठीक है, तो आसियान कहाँ से स्टार्ट होता है? म्यांमार से। म्यांमार का नाम बर्मा भी है। ठीक, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। म्यांमार के बाद में आता है थाईलैंड। अगर आप कभी भी सफ़ेद हाथियों के लिए आपका थाईलैंड मशहूर है, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं। फिर उसके बाद में आता है लाओस, फिर उसके बाद में आता है कम्बोडिया, फिर उसके बाद में आता है वियतनाम। ठीक है, हो सकता है कहीं मुझे लिखने में गलती हो जाए, बट मैं प्रोनाउंसिएशन इसका सही कर रहा हूं। और ये जो 3 ठो देश आपको देखने को मिलते हैं, एक्चुअली में क्या था, पहले ये एक देश थे, उस पर ब्रिटिश का राज था। बट जो आपका जो ये वियतनाम है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके जो 2 द्वीप है पास में, जिससे इसको वियतनाम को चाइना तेल नहीं निकालने देता था। आपको पता है वो हर जगह ही बोलता है सब मेरा है, सब मेरा है। बट भारत जब वहां पे पहुंचा तो भारत के 2 द्वीप से वो ऑयल निकालता है, वियतनाम के इंडिया। फिर उसके बाद में कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं और देशों की तरफ। फिर इसमें आता है 6 नंबर पे आपका आता है मलेशिया, फिर 7 नंबर पे आता है इंडोनेशिया, फिर आता है 8 नंबर पे आता है सिंगापुर, फिर आता है ब्रुनेई, फिर आता है फिलिस्तीन,
कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एशिया टाइगर में कौन देश आता है, तो मैं आपको बताता हूँ जो सिंगापुर है ये एशियन टाइगर का कंट्री है। जो ये सिंगापुर है ये एशियन टाइगर का कंट्री है, और ये इतना ज़्यादा डेवलप एरिया है कि ये उसमें एशियन टाइगर में आता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो एशियन टाइगर में कौन देश आता है, तो आप याद कीजिए दक्षिणी कोरिया, उसके बाद में आपका दक्षिणी कोरिया, फिर उसके बाद में हांगकांग, और फिर उसके बाद में आपका फिलिस्तीन, और फिर एक आता है जापान। ये 4 देश इसमें आते हैं आपके एशियन टाइगर में। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे पूर्वी एशिया की तरफ। तो पूर्वी एशिया में आपका पहले तो आता है, सबसे पहले आता है मंगोलिया, ये चाइना का ऊपर है। ठीक है, उसके ये सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, मतलब जिसके पास में समुद्री सीमा नहीं है। फर्स्ट नंबर पे किर्गिस्तान, उसके बाद में आता है मंगोलिया। ठीक है, तो फिर आता है आपका चाइना, मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, फिर आता है जापान, फिर एक आता है ताइवान। ठीक, इसमें आपके कितने देश पाए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब जो पूर्वी एशिया उसमें कौन कौन से देश आते हैं? मंगोलिया, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान। आई थिंक यहाँ से तक आपको समझ में आ गया है। मैंने अभी एक चाइना के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो हम कभी भी अपलोड करते हैं, इसके लिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एक नॉलेजेबल वीडियो है। तो जब नॉलेज एक्वायर हो जाता है तो उसके बाद में फिर हम लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर उसके बाद में बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट में। सबसे ज़्यादा कंट्री आता है आपका मिडिल ईस्ट में। हाँ, काकेकस का एक बार बता दूं, 3 ठो कंट्री है, उसके बाद में फिर बता देंगे। ये एक पर्वत था वहाँ पर, ये रूस से सन 1991 में 1991 में ये रूस से अलग हुआ। पहले नंबर पे आता है जॉर्जिया, अजरबैजान, फिर आता है आर्मेनिया। ठीक, ये 3 देश आते हैं आपके काकेकस में। अब बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। आई थिंक मैंने आपका सार के आपके 8 देश बता दिए। हाँ, एशियान में एक देश है तैमूर लिस्ट, यहाँ लिखता हूँ, इसमें एक देश है तैमूर लिस्ट। ये इस पर 400 साल तक ब्रिटिश ने शासन किया, 400 साल तक ब्रिटिश ने शासन किया। ये इतने ज़्यादा खच्चर देश है, गधा देश इसको बोलते हैं। जब ये इससे स्वतंत्र हुआ तो इसके बाद इस पर इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये आपका उसमें पड़ता है आसियान में। तो अभी भी अब तो ये इससे आज़ाद है, बट इंडोनेशिया की वजह से इसको आसियान में शामिल नहीं किया है, क्योंकि इंडोनेशिया ने मना किया। इंडोनेशिया, और ये सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। तो थोड़ा बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में काफ़ी देश हैं। पहले नंबर पे आता है तुर्की। ठीक है, तुर्की का 3% भाग है यूरोप में, और इसीलिए, और 97% भाग है इसका एशिया महाद्वीप में, इसीलिए कभी कभी इसको यूरोप का देश भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो तुर्की। उसके बाद में आता है साइप्रस, फिर आता है सीरिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। उसके बाद में आता है लेबनान, फिर आता है फिलिस्तीन। ये मात्र एक ऐसा देश है जो यूएनओ को के चंदा पे चलता है। एक्चुअली में हुआ का एक आता है इजराइल, इसका फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा है। पहले ये 50-50% था, तो इन लोगों ने बोला अरब वाले से कि हमें, इजराइल ने कहा हमें एक देश की मान्यता दे दें, बट इन्होंने नहीं दिया। और इस समय अगर इसकी बात करें फिलिस्तीन पे, तो ये 30/70, मतलब इस पर फिलिस्तीन के 70% हिस्से पर इजराइल है और 30% पर ये फिलिस्तीन खुद आता है। समझे, ये यहूदी देश है और ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूएनओ के चंदे पर कौन देश चलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फिलिस्तीन। ये जो फिलिस्तीन है ये यूएनओ के चंदे पर चलता है, ये कंट्री होगी। उसके बाद में आती है अरब कंट्री। हाँ, इसमें 2 और है, जॉर्डन, मिस्र। ये जो जॉर्डन, मिस्र है, वैसे तो ये एशिया का नहीं है, बट मिडिल ईस्ट में होने के कारण जॉर्डन और मिस्र इसमें ऐड हो जाती हैं, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में आती हैं। तो उसके बाद में फिर आती हैं अरब कंट्री। तो अरब में आता है सऊदी अरब,
उसके बाद आता है यमन, ओमान, कतर, बहरेन, कुवैत, सऊदी, और फिर आता है आपका यूएई, इसी में दुबई है। काफ़ी लोग ये सोचते कि सपना देखते कि हमें दुबई जाना है, हमें दुबई जाना है, और उनको ये नहीं पता होता है कि दुबई क्या है। मैं आपको बता दूं, दुबई एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मतलब डिस्ट्रिक्ट एक राज्य मान तो डिस्ट्रिक्ट, मतलब यूएई के अंदर दुबई है, दुबई यूएई नहीं है। मैं देखता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे साथ वाले बच्चे बोलते कि हमको दुबई कंट्री में जाना है, दुबई कंट्री में। इसीलिए मैं आपको बता दिया, पहले मैं भी सोचता था कि दुबई एक देश है, इसीलिए मैं आपको फिर इसके बाद में आता है ईरान, इराक, ठीक, ये 2 कंट्री इसमें और आते हैं। तो ये हमारे एशिया के सारे कंट्री मैंने आपको कंप्लीट कर दिए, और आप खुद से देख लेना। इसमें 8 आते हैं, इसके बाद में इसमें 10 आते हैं, इसको आप 10+1 लिख सकते हैं। इसमें तैमूर लिस्ट भी एक आता है। उसके बाद पूर्वी एशिया में आपके, ईस्ट एशिया में आपके 6 कंट्री आते हैं, काकेकस में आपके 3 कंट्री आते हैं। उसके बाद में ये गिन लिए, तुर्की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कंट्री ये आपके हो गए। अब आप खुद ही काउंट कर लेना घर पर कि कितने ये टोटल कंट्री हमारे एशिया में आएंगे। इतना तो आप काम कर सकते हैं। वैसे मैं कुछ देशों की आपको विशेषता बताता हूँ। ये जो आपने देखा था आसियान में, मैं जो सार्क में बताया, जो श्रीलंका पड़ता है, ठीक है, ये चाय ज़्यादा बेचता है, समझ गए। मोदी जी थे हमारे, वो श्रीलंका के ही थे, क्योंकि श्रीलंका चाय का वितरण ज़्यादा करता है। उसके बाद में आपने देखा होगा अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान। अब भैया अब ये समझ लो अफगानिस्तान, ठीक। अब इसमें क्या मिलेगा आपका आफा, तो मतलब यहाँ पर अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है अफगानिस्तान में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कल से डीपली पढ़ाऊँगा, मतलब कि पहले सार्क पढ़ाऊँगा, फिर आसियान पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद में एक एक देश के बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर क्या होती है अफीम। आपके अगर कोई आपसे पूछता है अफीम के लिए कौन मतलब कि कौन देश फेमस है, तो आपको पता होती अफीम सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है गोल्डन ट्रायंगल, इसको साफ करता हूं मैं। एक क्वेश्चन आता है गोल्डन ट्रायंगल, वो इसी अफीम से है, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल, ठीक, अरे ऐसे त्रिभुज बना लो। तो गोल्डन ट्रायंगल में क्या होता है, पहले नंबर पे आता है, ये अफीम से संबंधित है। तो अफीम सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होती है भैया, अफगानिस्तान में, ठीक। अब जब अफगानिस्तान में अफीम पैदा होगी तो उसके पहले पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान होता, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी होगी, ठीक। और उसका पड़ोसी क्या है, ईरान, ठीक। तो ये तीनों देश आते हैं हमारे किसमें, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। मतलब अफीम का गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन कंट्री आते हैं, 1 2 3, ठीक। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ। ये जो अभी आपने मैंने बताया था आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो वियतनाम है ना, ठीक, उसके बाद में थाईलैंड अपने सफ़ेद हाथियों के लिए बहुत फेमस है। और जो यहाँ पर एलईडी टीवी वगैरह मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है। बस भारत आपके थाईलैंड से कभी एलईडी टीवी इसलिए नहीं खरीदता कि अगर वो यहाँ से खरीदने लगेगा तो जो उसके कंट्री हैं वो, मतलब कि जो अपने यहाँ के मार्केट हैं वो ख़त्म से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो काफ़ी सस्ता है। और जो ये वियतनाम है, ये इलेक्ट्रॉनिक मामले में भी काफ़ी अच्छा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, हाँ, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक। इंडोनेशिया जो है ये इसी में आसियान में पड़ता है, लास्ट फिलिस्तीन के पहले वाला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की खासियत ये कि इस देश के पास 13,000 द्वीप है, सबसे ज़्यादा द्वीप, और ये एक मुस्लिम कंट्री है,
ठीक है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। वैसे तो पहले इसमें ज़्यादा मुस्लिम नहीं थे, मतलब पहले ये हिंदू कंट्री था बस, बट इस टाइम पर ये मुस्लिम कंट्री है। इसका सबसे बड़ा द्वीप अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेंगे, वो सुमात्रा है। वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर मैंने इसी में एक द्वीप बनाया था, एक बताया था आपका बुरनेई। ठीक, अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। बुरनेई सिंगापुर बताया था। ठीक, ये जो बुरनेई और सिंगापुर है ये पहले सेम देश थे। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बुरनेई किस देश से टूटा, तो ये टूटे थे मलेशिया से। मलेशिया भी आपका आसियान में आता है। पहले क्या था, ये कुछ इस तरह का मलेशिया था। ठीक, अब क्या हुआ, समुद्र में उधर से जब वो आया चक्रवात, तो ये इसको इतना गायब कर दिया मलेशिया को। बीच का हिस्सा पता नहीं कहाँ गया, कोई नहीं जानता। तो ये इस तरह का मलेशिया बचा। ठीक, तो यहाँ पर आपका सिंगापुर है। जब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर आपका बुरनेई है, और ये मलेशिया दो पार्टों में डिवाइड है। मतलब ये जो है ये आपका सिंगापुर है, ठीक, और ये आपका बुरनेई है। बुरनेई है ये, इसका जो अगर आप पूछो कि इसका जो अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोल से चलता है। मतलब इसमें जो जीवाश्म है वो बहुत ज़्यादा। जो बुरनेई है वो पेट्रोल पे चलता है। जो सिंगापुर है इसके बीच में एक छोटा सा ऐसे सुमात्रा द्वीप है। तो क्या होता है, जो चीन से वो जो आते हैं जहाज, वो यहीं से गुजरते हैं, तो वो पेट्रोल भरते हैं सिंगापुर से। इसीलिए सिंगापुर इतना ज़्यादा डेवलप एरिया है। सिंगापुर बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होते। ठीक, फिर एक थोड़ा और बता दूँ, जो आगे वाला देश है फिलिस्तीन, वो भी आसियान में आता है। जो चावल का अनुसंधान केंद्र फिलिस्तीन में ही है। ठीक, उसके बाद में काकेकस के देश मैंने आपको बता ही दिए। फिर पूर्वी एशिया में इसमें चाइना आता है। चाइना के बारे में वीडियो बता दिया था। जापान के बारे में, तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। उसमें पेट्रोल के बहुत मतलब कि जीवाश्म में पेट्रोल पाया जाता है। उसके बाद में एक जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें 1907 में उसने अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। फिर अगर ताइवान के पास में जाओगे तो ताइवान बहुत ज़्यादा विकसित है, मैंने उसमें आपको बताया था। और उसके बाद में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया ज़्यादा विकसित नहीं है, वहाँ का पे तानाशाही चलती है। फिर दक्षिणी कोरिया है, वहाँ की सैमसंग, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। ठीक है, तो देश काफ़ी ज़्यादा विकसित है। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मतलब ये आपको एक ट्रेलर दे दिया कि एशिया के इतने जो कंट्री हैं, सारे के सारे कंट्री मैं आपको पढ़ाऊँगा। कंट्री बाय कंट्री बताऊँगा, देश का नाम बताऊँगा, उसकी राजधानी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी धीरे धीरे शुरू करते हैं। कल मैं आपको श्रीलंका पढ़ाऊँगा। श्रीलंका से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। ठीक है, इसमें इतना ही है। आसियान में कौन कौन से सार्क में आता है श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 देश आते हैं इसमें। ठीक है, तो कल सार्क पढ़ाऊँगा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे एशिया स्टार्ट करेंगे। एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, बुरनेई, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन, मलेशिया, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पूर्वी एशिया में चाइना पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद में उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और फिर ताइवान, और उसके बाद में थोड़ा बहुत वो पढ़ेंगे जापान। ठीक है, थोड़ी बहुत नदियाँ जो होता है, धीरे धीरे करके आपको मैं पूरा एशिया ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और यही 5 से 10 मिनट के वीडियो से ही आपका पूरा एशिया निपट जाएगा। और मेरा वीडियो कब आता है ये मुझे भी नहीं पता, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे आप इसको धमकी समझें या कुछ और। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।